नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज है फ्राइडे और आज के दिन थोड़ी अंकों की बात। ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि एक जनरल नैरेटिव चलता है ना, मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही, मोदी नहीं तो कौन, मोदी का ऑल्टरनेटिव कौन, इत्यादि इत्यादि। और एक जनरल ये भी माना जाता है कि मोदी जी जहां एक बार पहुंच जाते हैं वो तो फिर चुनावी दृष्टिकोण से वो इनविंसिबल है। उन्होंने अगर वो स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट विधानसभा चुनाव में पहुंच जाते हैं तो वहाँ वो बिल्कुल एक तरफा लोग वोट देने लगते हैं। तो मेरे पास डेटा थे, मैंने कहा जरा इस पर एक बार नज़र डाली जाए। डेटा क्या कहता है, जो मेरे एक अजय प्रकाश मेरे साथी हैं वो करते हैं इस पर, उसमें और तथ्यों में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा माना जाता है कि 2014 से 2019 मोदी जी का पार्ट 1 था और अब जब पार्ट 2 में आए हैं, सेकेंड इनिंग में आए हैं, तो धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उसका एक बड़ा कारण अमित शाह साहब भी अब होम मिनिस्टर होकर आ गए हैं, तो उनकी जितनी पुरानी योजनाएं थीं, जितनी अब पहले उनकी एक रफ्तार थी तो अब रफ्तार तो और तेज़ हो गई है। उन्होंने देश का विकास और जो अपनी योजनाएं और जहाँ पे सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये हमने जरा जानने की समझने की कोशिश की कि बाकी स्टेट में क्या हो रहा है। तो मैं जिस ढंग से इसको किया वो मैं जरा आपको पहले मेथोडोलॉजी समझा दूं। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूं। देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश 36। 28 राज्यों में विधानसभा है और उन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही विधानसभा है, 5 में विधानसभा नहीं है यूनियन टेरिटरीज में। तो देश में कुल विधानसभाएं 31 हैं। अब मैं एक आपको चार्ट दिखा रहा हूं, इसको आप टेबल एक्स मान लीजिए। इस टेबल एक्स में 2 कॉलम आपको, एक दिखाई दे रहा है स्टेट के नाम, दूसरे कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है 2018 में किसकी सरकार थी। ये सारा विधानसभा की बात हो रही है। और 2023 एज ऑन डेट, आज जब हम आपसे बात करें तो उस समय किस पार्टी की या किस गठबंधन की या किसकी सरकार है। मुख्य रूप से ये बीजेपी चूंकि डिफेंड कर रही है, 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किया है। जब 2018 की बात कर रहे हैं तो 2018 से पहले जो भी चुनाव हुए हैं उसको लिया गया है। मतलब 2018 में जिसकी सरकार थी वो हो सकता है चुनाव उसका 2014 में हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर हो सकता है उसका चुनाव 2018 में ही हुआ हो सकता है। तो उस दृष्टि से इसको रखा गया है। तो 2018 में जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जल्दी से कर दूं, जम्मू कश्मीर में एनडीए की सरकार थी मिली जुली, पंजाब में कांग्रेस, फिर हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यूपी, झारखंड, गोवा, त्रिपुरा, इन सब जगहों पे केवल बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी रूल्ड स्टेट थे, एनडीए नहीं, बीजेपी रूल्ड स्टेट थे। तो ये तो बन गई एक लिस्ट 31 विधानसभाओं की। और 2023 में एक दूसरी लिस्ट बन गई। पहले इस लिस्ट पे चर्चा कर लें और फिर एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ फिर शेयर करेंगे। इस लिस्ट में आप देखेंगे कि जो 2018 में 31 में से 13 राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी। और 5 जगह, अगर जैसे जम्मू कश्मीर को एनडीए मत कहिए, जूनियर पार्टनर थे, लेकिन 5 जगह मैंने उसको भी एनडीए लिख लिया, 5 जगह एनडीए की सरकारें थी। अब उसके बाद 2019 में मोदी जी बड़े मैंडेट से आते हैं वापस, ज़्यादा सीटें लेके, और अमित शाह साहब होम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब लगातार सफाई वो शुरू हो जाती है, बैटिंग जब हुए छक्के। तो 2023 में एज ऑन डेट जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जो 31 में 13 जगह बीजेपी की सरकार थी, अब 31 में 8 ही जगह बीजेपी की सरकार रह गई है, 8। अच्छा, और जो एनडीए और उसकी सरकार है उसमें एनडीए की जगह एक जगह एनईडीए भी आपने लिख दिया, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, जो वो है जो हेमंत बिस्वा शर्मा जिसके चेयरमैन बनाए गए थे, कन्वीनर बनाए गए थे, तो नॉर्थ ईस्ट में वो एनडीए की जगह एनईडीए लिखते हैं अपने को। खैर,
तो 5 जगह वो है, वो अनचेंज रहा। 2018 में एक और चीज समझ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट जो 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट की हैं, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, उसमें 13 उन 2000 में उन 8 में से केवल एक जगह बीजेपी की सरकार थी, त्रिपुरा में। लेकिन जब 2023 आया है तो उन 8 7 सिस्टर्स में 3 जगह बीजेपी की सरकार है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13 से तो 8 पे गिरे, उन 13 जो पुराना 2018 में था, केवल एक जगह नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार थी। अब 8 में से 3 जगह बीजेपी की सरकार है त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में, इन जगह 5 ही जगह रह गई है। ये इसलिए कि मेनलैंड में कहीं बीजेपी अपना असर खो रही है, ये मैंने इसलिए बताने की कोशिश की आपसे। एक और चीज समझ लीजिए, 2023 में जो एनडीए की सरकार कह रहे हैं हम जिसको, तो वो उसमें महाराष्ट्र की वो तोड़फोड़ वाली सरकार भी है जो ओरिजिनली एनडीए की सरकार नहीं थी। एक और चीज, एक डेटा मैं जल्दी से दे रहा हूं, कांग्रेस का 2018 में 4 राज्यों में सरकार थी, और वो 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पंजाब, पुडुचेरी, अरुणाचल और मिजोरम। पंजाब को छोड़ के बाकी छोटे राज्य। 2023 में कांग्रेस के अभी भी 4 ही राज्यों में सरकार है, लेकिन अब वो हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में है। अब मैं एक और डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उससे आपको ग्राउंड रियलिटी ज्यादा नजदीक से पता लगेगी। इन 31 राज्यों को मैंने 3 भाग में, मैं पहले भी किया हूं, मैं अभी भी वो हूं, क्योंकि इसी से आपको ग्राउंड रियलिटी समझना ज्यादा आसान होगा। इसको 3 भागों में भाग दे दिया है। एक नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, तो 8 राज्य एक तरफ, और 8 राज्य को दक्षिण के राज्य की कैटेगरी की गई है। उस दक्षिण के राज्य में जब कैटेगरी करते हैं तो केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसको दक्षिण के राज्य की कैटेगरी में कर रखते हैं। महाराष्ट्र को आप कह सकते हैं दक्षिण नहीं, लेकिन मैं चूंकि विंध्याचल के नीचे और उस दृष्टि से उसको 8 को वहां कर लिया। तो 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट, 8 राज्य दक्षिण, 16 बचे 15 राज्य। ये 15 राज्य आप नॉर्थ के राज्य मान लीजिए, सेंट्रल इंडिया के मान लीजिए, हिंदी पट्टी, डोमिनेंट हिंदी पट्टी है, क्योंकि इसमें से इन 15 में से 10 तो बिल्कुल हार्डकोर हिंदी पट्टी हैं, 5 नॉन हिंदी हैं। ये सब कॉम्बिनेशन है। जो नॉर्थ के और सेंट्रल इंडिया के जो राज्य हैं उसमें कुल एमएलएज 2372 हैं, और उसमें 2018 में बीजेपी के 1070 एमएलए थे। 2372 में 1070 एमएलए थे। आज 2023 में, पोस्ट 2019, जब मोदी जी का बिल्कुल जो मतलब जो प्रतिभा वो है, जो उनकी ताकत है कई गुना बढ़ गई है, तब वो घट के 946 हो गए, 946। 2018 से एमएलएज भी कम हुए हैं, नंबर ऑफ स्टेट भी कम हुए हैं जहां बीजेपी रूल कर रही थी। दक्षिण के राज्यों में टोटल एमएलएज हैं, जो लिस्ट में आप देख सकते हैं, 1250, 1250 टोटल एमएलए हैं। बीजेपी का 2018 में कुल एमएलए थे 252, वो घट के आज 202 हो गए हैं। तो बीजेपी ने 2 जगह, 15 के नॉर्थ सेंट्रल राज्य और 8 यहां, 23 राज्यों में बीजेपी ने अपने विधायक कम किए हैं एज कंपेयर टू 2018। अब आ जाइए नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कुल विधायक हैं 498। यहां पे बीजेपी के विधायक 2018 में 142 थे, लेकिन अब वो बढ़ के 180 हो गए हैं, 180। अब ये तो मैंने ओवरऑल दे दिया। एक और फिगर आपको दे रहा हूं, टेबल ए बी सी, इन तीनों के अगर टोटल एमएलएस कर लीजिए तो टोटल एमएलएस पूरे देश में होते हैं 4120। 2018 में बीजेपी के एमएलए थे 1464, 1464, और आज की तारीख में 1328, लेस देन 33%। अब मैं इसकी एक एक उस पर आता हूं कि कहां क्या दिक्कत है। टेबल ए में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी कि 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी ने 2018
के मुकाबले 2023 में अपनी बढ़त बनाई है। 5 में बढ़त बनाई है, 10 में ड्रॉप हुए हैं, 10 में उल्टा चले हैं, जो 2018 में स्थिति थी उससे कम हुई। तो कौन से 5 राज्य हैं? गुजरात में बीजेपी ने 2018 के मुकाबले 2023 में उसकी ज्यादा मजबूत स्थिति, वो सबने देखा भी था। कारण याद रखिएगा, पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो वहां पे आम आदमी पार्टी पहुंची थी और उसने जो डायरेक्ट फाइट बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी होती थी उसमें कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट किया था। वो अच्छा था बुरा था, मैं अभी उस डिबेट में नहीं आ रहा हूं। फिर बिहार आ जाइए। बिहार दूसरा राज्य ऐसा है जहां पे बीजेपी ने अपनी ताकत 2018 के मुकाबले 2023 में आज उसकी ताकत ज़्यादा है। उसके पुराना इलेक्शन 2015 का अगर मुझे ठीक याद है तो उसके एमएलएज हुआ करते थे 43, नए इलेक्शन में उसके 2020 के इलेक्शन 71 हो गए। और इस समय जो सबसे ज़्यादा झटका लगा वो एनडीए में उसके साथ इलेक्शन लड़ने वाले नीतीश कुमार के जनता दल यू को लगा, जहां पे बीजेपी ने अपने ही एक सहयोगी चिराग पासवान को जेडीयू के पीछे लगा के उनकी सीटें कम करवाई थी, जो एक बड़ा कारण नीतीश कुमार का एनडीए छोड़ने का था। उड़ीसा आ जाइए। उड़ीसा में कोई ऐसा खास नहीं हुआ है। पिछले 2018 से पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में पहले 10 एमएलए थे, अब 23 है। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग है वो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में पिछले इलेक्शन में जो मतलब 2018 के समय जो स्थिति थी, इनके कुल 3 एमएलए थे और जो लास्ट इलेक्शन वेस्ट बंगाल का हुआ जो बाइपोलर एक तरह से हो गया था, वहां इनके 77। दीदी के राज्य में सबसे ज्यादा बढ़त बीजेपी ने की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उनके 18 एमपीज भी वहां से आते हैं, यह भी याद रखने वाली बात है। अब ममता बनर्जी जी इसको 1 on 1 अगर लेती हैं तो बीजेपी 3 से 77 होती है। अगर वो कोई पैक्ट या गठबंधन करती हैं तो उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये ममता जी ही बताएंगे। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो ममता बनर्जी के लिए ये आवश्यक है कि वो कुछ गठबंधन करें, नहीं तो 3 से 77 होने वाली अकेली स्टेट, जहां पे पूरे 2018 से 2023 में अभी तक जहां पे इतना ज्यादा अगर कहीं कोई बढ़ी है तो ये स्टेट है। दिल्ली में वो 3 से 8 थी, वो ठीक है, 2 इलेक्शन हुआ तो 3 से 8 हो गए। अब टेबल बी में आ जाइए, दक्षिण में। दक्षिण में तमिलनाडु में 0 थी, 0 से 4 हो गई। अब तमिलनाडु में अमित शाह 0 से 4 पे कहते हैं कि यहीं का प्रधानमंत्री बनेगा, सिंगोल चली ही गई है, इत्यादि इत्यादि। और रवि जी वहां लगे हुए हैं उनके गवर्नर साहब की कैसे वो क्या करें, लेकिन बहुत दाल मुझे गलती हुई नजर नहीं आती है। पुदुचेरी में 3 से 6 हो गए हैं। ये 2 दक्षिण के राज्य हैं जहां पे 8 में से 6 जगह ये कम हुए और 2 जगह ये आगे बढ़े। नॉर्थ ईस्ट में भी, अरुणाचल में भी 8 में से मतलब नॉर्थ ईस्ट में जब मैं बोल रहा हूं तो 7 सिस्टर्स और सिक्किम, केवल 2 स्टेट में ये आगे बढ़े हैं, बाकी जगह सेम रहे हैं या कम हुए हैं। अरुणाचल में ये 11 से 41 हो गए, फ्रॉम 11 to 41, और मणिपुर में 21 to 32। मैं यहां पे थोड़ा समय इसलिए लेना चाह रहा हूं कि जरा नॉर्थ ईस्ट जो इनका गढ़ है और जिसको ये मान रहे हैं कि सबसे स्ट्रांग पोजीशन में है, उसकी जरा हालत पे एक नजर डाल लीजिए। असम में क्या हुआ? CNRC आपने कराया, उसका कोई वो निकला, केवल आपने टारगेट किया था मुसलमानों को तंग करना, ये स्पष्ट हो गया है। CNRC क्यों नहीं आप उसको कर रहे हैं? आपने जो इतना पैसा लगा के एक बड़े IAS अधिकारी को वहाँ 6, 7, 8 साल पोस्टेड रख के उसका कुछ नहीं निकला। हाँ, वहाँ पे हेमंता बिस्वा शर्मा जी अब हो गए हैं, जो अब लगातार मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जाए, एक चीज़। दूसरी, बीजेपी के किसी पार्टी के MLA को तोड़ती है तो उनको ले जाके वहाँ कैसे रखा जाए, क्योंकि अभी वो हमने शिंदे गुट वाले उसमें देखा था। फिर कैसे किसी को अरेस्ट करके असम पुलिस ले जाए, जिग्नेश वाले उसमें देखा था। और इस तरह के कामों के लिए हेमंता जी वहाँ, और जो कहते हैं कि मदरसे को वो कम कर रहे हैं और उनका भी जो एक एंटी मुस्लिम है वो है, तो उसके लिए असम जाना जा रहा है आज की तारीख। अरुणाचल वो स्टेट है जिससे चाइना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और अरुणाचल में किसी से जाके पूछ लीजिए, चीन हमारी सीमा में घुसा है और हम कह रहे हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसेगा।
मेघालय, अपनी स्टेट से गोलाबारी हुई थी, याद है ना वो असम के लोग, और कैसे गोलाबारी हुई थी, नहीं संभाल पा रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, उस मणिपुर के बारे में क्या बोलूं, आपकी अपनी डबल इंजन सरकार है, आप 2-2.5 महीने से मणिपुर की को जला रहे हैं और वहां के लिए आपने एक शब्द नहीं बोला है, ये भी एक देखने वाली है। और वहां वही हिंदू क्रिश्चियंस को लड़ा के कैसे आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नागालैंड वो जगह है जो अकॉर्ड नहीं हो पाया, आपके गवर्नर, आपके इंटरलोकेटर रवि जी को किस तरह से वहां हटाने के लिए उन लोगों ने मांग की थी कि ये भाई साहब यहां रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, जिनको आपने आजकल बहुत मतलब वहां से हटाया गया था कि ये आदमी ठीक नहीं है, इनको हटाइए यहां से, ये सबटॉज कर रहा है हमारे उस अकॉर्ड को, उनको आपने भेज दिया है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में वो आप ही के मुताबिक इसी जैसा काम नागालैंड में कर रहे थे वैसा ही वो तमिलनाडु में कर रहे हैं, बल्कि उससे 2 हाथ आगे बढ़ के कर रहे हैं। मिजोरम, फिर से गोलीबारी, याद है जो बॉर्डर पे गोलीबारी हुई थी। फिर आपको ये भी याद है कि मिजोरम के अभी चीफ मिनिस्टर ने अभी कुछ 5-10 दिन पहले उन्होंने कहा है कि है भाई यहाँ पे मणिपुर से बड़े शरणार्थी आ रहे हैं, इतना खून खराबा ठीक नहीं है, आप हमें एक तो शरणार्थियों के लिए मदद करिए और दूसरा इसको तुरंत रोकिए क्योंकि ये ठीक नहीं है, ट्राइबल के साथ आप वो जाति कर रहे हैं। ये छठा राज्य है। 7वां त्रिपुरा, आपको याद ही है कैसे वहाँ एक मस्जिद में कुरान की बात को लेके किस तरह से आपने इलेक्शन के समय मामला भड़काया था, आपकी उससे सीटें बढ़ गई, आपकी मेजॉरिटी आ गई, ये सब याद है ना आपको, वो आपने किया था। SW न्यूज़ की 2 यंग लड़कियां थीं जर्नलिस्ट, उनको आपने कैसे पुलिस से वो करवाया था, पुलिस से धरपकड़ आपने कैसे करवाई थी, ये सब याद है सबको। त्रिपुरा किस तरह की आपकी एक्सपेरिमेंट। केवल एक स्टेट ऐसा है जहां पे अभी तक आप कुछ बहुत कर नहीं पाए, वो है सिक्किम। अब सिक्किम में आप कब अपने करामात दिखाएंगे, क्योंकि आपका ना सिक्किम में 2018 में कोई MLA था, ना 2023 में कोई, इस समय कोई MLA है, तो शायद इस वजह से सिक्किम थोड़ा बचा हुआ है। लेकिन ये मैंने सिर्फ ये बात आप लोगों को इसलिए कही थी कि आप भी थोड़ा अपने दिमाग के उसको साफ करिए। जो बीजेपी के बारे में कि केवल प्रचार और प्रचार है कि मोदी जी आ गए, मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी के आ जाने से बीजेपी की रूल्ड स्टेट, बीजेपी के नंबर ऑफ MLA ये सब कम हो रहे हैं 2018 और 2023 में। डेटा देख लीजिए, और इस पे कोई प्रश्न हो तो हम लोग आगे इस पे कुछ और आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।